बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 7 जियोग्राफ़ी का चैप्टर नंबर 3 जो लेक्चर नंबर 8वां है और वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हमारे पास है द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। फ़िज़ा के कितने लेयर हैं, उसके 4 हैं, जिनमें सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर। द लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज ट्रोपोस्फेयर। ज़मीन का जो करीब तरीन वाला लेयर है उससे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जहाँ पर हर तरह की लिविंग थिंग्स जो हैं वो ज़रूरी हैं ऑन अर्थ। ऑल क्लाइमेटिक चेंज अपीयर इन दिस लेयर। इसी लेयर में तमाम जो है क्लाइमेट, आबो हवा की जो तब्दीली हैं वो भी यही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाउड फार्मेशन है, रेन है, विंड्स है एंड हीट है। मतलब बादलों का वजूद में आना, बारिश है, हवाएं हैं और हरारत जो है, गर्मी है, तपश है उसकी वगैरह। टेम्परेचर ऑफ अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ दिस लेयर। इस लेयर का जो बुलंद वाला एरिया है उसका टेम्परेचर इज़ अबाउट -60 डिग्री सेंटीग्रेड, तकरीबन माइनस में है, मनफी में। इट इज़ प्रेजेंट अबाउट 16 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये ज़मीन से ऊपर 16 किलोमीटर तक इसकी बाउंड्री है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है। दिस लेयर इज प्रेजेंट अबाउट द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाला लेयर जो है उसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इन दिस लेयर द टेम्परेचर राइजेज विद हाइट इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। जहाँ पर डिक्रीज की बजाय टेम्परेचर बुलंद होता है। जहाँ पर -60 था अब वहाँ से ऊपर बढ़ेगा, कहाँ तक पहुँचेगा? इन इट्स बाउंड्री द टेम्परेचर रीच अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो -60 से अब अपर में चलता हुआ 0 तक जे पहुँचेगा, जहाँ पर टेम्परेचर। ह्यूज अमाउंट ऑफ ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के इस हिस्से में सबसे ज़्यादा ओजोन गैस जो है वो मौजूद है, पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर बिगिन्स फ्रॉम 16 किलोमीटर एंड टू 50 किलोमीटर। जो 16 किलोमीटर से बुलंदी तक जाता है, उससे ऊपर 50 किलोमीटर तक इसकी जो बाउंड्री है। उसके बाद हमारे पास है मेसोस्फेयर। दिस लेयर इज प्रेजेंट अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर वाला पोर्शन जो है वो मेसोस्फेयर कहलाता है। इन दिस पोर्शन टेम्परेचर अगेन डिक्रीजेज विद हाइट। यहाँ पर एक बार फिर टेम्परेचर जो है डिक्रीज होने होता है, बजाय के हाइट हो, यहाँ पर कम होता है टेम्परेचर। एट द बाउंड्री ऑफ मेसोस्फेयर द टेम्परेचर ऑफ एयर रीच अबाउट -100 डिग्री सेंटीग्रेड। जहाँ पर टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। दिस लेयर इज़ फ्राम 50 to 80 किलोमीटर इज़ एटमॉस्फेयर की जो है 50 से 80 किलोमीटर का दरमियान जो है इसकी बाउंड्री रहती है। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास जो है थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू द फाइनल बाउंड्री ऑफ एटमॉस्फेयर। 80 किलोमीटर से ऊपर फाइनल बाउंड्री तक जो है हमारे पास थर्मोस्फेयर है। इन दिस पोर्शन द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट। जहाँ पर टेम्परेचर जो है एक बार फिर बढ़ता है, कम नहीं होता। एट द हाइट ऑफ 350 किलोमीटर। इसकी जो फाइनल बाउंड्री है वो 350 किलोमीटर ज़मीन से ऊपर फ़िज़ा तक जो है 350 किलोमीटर है। द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुँच जाता है, जो रिकॉर्ड किया गया। ये हमारे पास एक टॉपिक था, एक क्वेश्चन था जो चैप्टर 7 का। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये लिया जाता है। क्लाइमेट चेंज ओवर द अर्थ सरफेस। ज़मीन की सतह पर जो आबो हवा की तब्दीली है, तब्दील करती है, तो कैसे? द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ चेंज ड्यू टू द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसानी ज़िंदगी की जो एक्टिविटीज़ हैं वही क्लाइमेट को जो है वो तब्दील कर सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड अदर गैसेज ऑब्जॉर्व द हीट कमिंग फ्रॉम द अर्थ। ये ज़मीन के ऊपर जो है हीट पहुंचाती हैं। इन इंक्रीजेज, जिसकी वजह से द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज़ हार्मफुल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। जिसकी वजह से ज़मीन का जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, वो ज़मीन पर जो है ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इन दिस वे द क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड, ज़मीन की जो दुनिया का आबो हवा है इज़ अफेक्टेड। पूरी दुनिया की आबो हवा मुतासिर हो सकती है। एंड इट इज़ चेंजिंग, और इसी वजह से तब्दील भी होती है। व्हेन वोल्केनिज्म अकर, जब वोल्केनिज्म वजूद में आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस इंटर एयर इन ह्यूज अमाउंट। ये बहुत भारी तादाद में
फ़िज़ा में शामिल हो जाती हैं, तो फ़िज़ा के जो है टेम्परेचर क्लाइमेट उसको तब्दील करते हैं। आल्सो रिजल्ट इन चेंजिंग इन क्लाइमेट, जिसकी वजह से आबोहवा जो है तब्दील होती रहती है। अब यहाँ पर क्लाइमेट की डेफिनेशन मेरे पास लिखी, क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये डेफिनेशन है क्लाइमेट की। और एक और डेफिनेशन मेरे पास वेदर की है, the whole condition of temperature, atmospheric pressure, wind speed, air humidity and precipitation of a particular place at a particular time is known as weather। ये weather की definition है मेरे पास। उसके बाद CFC गैस क्या है? ये गैस इज़ मिक्सचर जो मुरक्कब है ऑफ कार्बन से, हाइड्रोजन है इसमें और क्लोरीन है एंड फ्लोरीन। इन चारों जो है गैसेस शामिल होती हैं, तो एक गैस ये होती है, इसे ओजोन गैस भी कहते हैं। अब एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, मेजर टू कंट्रोल रिडक्शन ऑफ ओजोन। ओजोन को कम करने के लिए कौन से तरीके हैं, इकदामात हैं, क्या किया? इन द लास्ट few years different countries have taken good step for the reduction of CFC and there are better result। काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो इनको कंट्रोल करने के लिए स्टेप ले रहे हैं और उनका कुछ रिजल्ट भी बेहतर है। द इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ दैट was collected from National Aeronautics and Space Administration and other sources shows that the depletion in ozone gas slowed। इन्होंने क्या अपने सोर्स ज़राए से लगाकर जो है ओजोन की गैस को जो स्लो किया है। एंड द मेन रीज़न फॉर दिस रिडक्शन इज़ डिक्रीजिंग इन द यूज़ ऑफ CFCs। इसमें ओजोन के मेन जो है कि उसके इस्तेमाल, उसके यूज़ को कम किया जाए एंड देन कंप्लीट बैन ऑन इट, और उसके ऊपर फिर बैन कर दिया जाए। पहला नंबर इस्तेमाल कम करें फिर बैन कर दें। फॉर एग्जांपल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस इज़ यूज्ड विच इज़ अ मिक्सर। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो इसकी जगह पे इस्तेमाल में लाई जाती है या लाई जा रही है, जिसकी वजह से ओजोन गैस में कमी वाक़ई हो रही है। जो मिक्स मुरक्कब बनी हुई है किससे? कार्बन से, हाइड्रोजन से, क्लोरीन से और फ्लोरीन गैसेस। इन गैसों का मुरक्कब है, एक गैस ये बनती है। दिस गैस इज़ लेस इंजरस एज कंपेयर टू CFC। ओजोन गैस की निस्बत इसमें कम नुकसानात हैं। तो ये मेरे पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चन थे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 के जो मैंने आपसे शेयर किया।